हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं। आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट करने वाले, वर्कशीट नंबर 29, जो कि 19 जनवरी के लिए। ये बेटा अकबरी लूटा आपका चल रहा था, वही कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर एक अक्षराध्यापक का नाम लिखेंगे। तो देखिए, अकबरी लूटा आपका चल रहा है, तो देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। कहते हैं जहांगीरी अंडा। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया था, दूसरा कबूतर उड़ा के कि जी ऐसे उड़ाया। ठीक है, तो जहांगीर जो थे नूरजहां के भोलेपन पर बहुत ज़्यादा दिलो जान से फिदा हो गए थे, निछावर हो गए। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। ठीक है, एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बिल्लोर की हांडी में उसका जो अंडा था कबूतर का, वो टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में, यानी कि पिछले साल दिल्ली में मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ठीक है, दिल्ली में मुसलमान सज्जन से खरीदा था मेजर डगलस ने। यह बात, अच्छा हाँ। पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी कि अब उनकी मेरे आगे नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास जो अंडा है, मेरे पास जो लोटा है, वो उनसे एक पुश्त पुराना है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इस रिश्ते में जो अकबरी लोटा है वो उनका क्या हुआ बेटा, बाप हुआ। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। ठीक है, अपनी राह चल दिए वो 500 रुपये देकर। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। इस समय लाला झावलाल का चेहरा एकदम देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह की पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। 6 दिन से जो दाढ़ी बढ़ गई थी, उसका एक एक बाल क्या कर रहा था, प्रसन्न खुशी के मारे लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी आप 250 रुपये कहाँ से लिए, आपके पास थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। बिलवासी जी ने कहा कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। लाला झावलाल ने कहा, बिलवासी जी आप कहाँ चले, मुझे आपको 2 घंटे तक काम। बिलवासी जी ने कहा 2 घंटे तक, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवास जी ने कहा 500 रुपये गिन के एकदम अच्छे से सहेज लीजिए। अगर रुपया अपना हो तो उसे सहेजना कैसा, बिलवासी जी, लाला झावलाल ने कहा अगर रुपया अपना है तो उसे सहेजना कैसा। ठीक है, और रुपया अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में भी अपनी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। उस समय में भी अपनी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने पैसे गिन लिए लाला झावलाल ने, और बिलवासी जी इस समय क्या हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी देर तक नींद नहीं आई। उस दिन बिलवासी जी देर रात तक नहीं सोए, यानी कि वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिंगड़ी निकाली जिसमें ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया।
यानी कि उन्होंने पैसे कहाँ से लिए के गए थे वो बिलवासी जी? अपनी पत्नी के संदूक से चुरा कर ले गए थे, निकाल कर ले गए। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह ही अपनी पत्नी गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए वो। ठीक है, कहता गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे को की क्या कहानी सुनाई थी? क्या कहानी सुनाई थी बेटा? अंग्रेज ने कहानी सुनाई थी कि जहांगीरी अंडा जो है ये, इसने जहांगीर और नूरजहां का क्या कराया था? प्रेम कराया था। ठीक है, उसी को जहांगीरी अंडा कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने मेजर डगलस ने कहाँ से खरीदा था? दिल्ली में एक सज्जन थे, मुसलमान सज्जन, उनसे खरीदा था। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे हम। उत्तर है, अंग्रेज ने कहानी सुनाई कि जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा है जिसने नूरजहां और जहांगीर का प्रेम करवाया, और मेजर डगलस ने यह अंडा दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया हो गया कि आपका जहांगीरी अंडा क्यों जहांगीरी अंडा कहलाया? क्योंकि अंग्रेज ने कहानी सुनाई थी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। कहता है बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगा कर लिखिए। तो बेटा कहानी पढ़कर हमें अनुमान लगा है कि बिलवासी जी ने ये अंडा वो जो 250 रुपये का इंतजाम किया था वो अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाल कर किया था, इनके चुरा कर किया था। ठीक है, जो बाद में उन्होंने चूं के त्यों रख दिए थे। तो देखिए बेटा आंसर इसका, आंसर 2, बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। ठीक है, उन्होंने ये कार्य इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को उसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। ठीक, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। 2 तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता? कल्पना करके लिखिए बेटा। अगर लाला झावलाल 250 रुपये का अपने पत्नी के लिए इंतजाम ना कर पाते तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती, उनकी पत्नी ने बहुत ही खरी खोटी बातें सुनाती। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। कहता है अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो इससे लाला जी को अपनी पत्नी के आगे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती, और लाला झावलाल की पत्नी उन्हें 2-4 बातें भी सुना देती। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये आखिरी प्रश्न है बेटा। कहते बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? लिखिए। हाँ बेटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से बना के, आपने किस तरह से मित्रता निभाई है। कि आपने पुस्तक खरीदने में अपने मित्र की मदद की, उसके पास पैसे नहीं थे, या पेन खरीदने में, या फीस भरने में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है देखते हैं। कहते एक बार मेरे मित्र के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे मित्र पे पैसे नहीं थे स्कूल की फीस, इसलिए वह स्कूल नहीं आ रहा था। जब मुझे इस घटना का पता चला तो मैंने अपनी गुल्लक में इकट्ठे हुए पैसे निकाले और वह पैसे अपने मित्र को दे दिए। ठीक है, मेरा मित्र स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। जब मुझे इस घटना का पता चला तो मैंने अपनी जो इकट्ठे हुए पैसे थे गुल्लक के अंदर वो निकाले और अपने मित्र को दिए, और उससे कहा कि वह इनसे अपने स्कूल की फीस भर दे। इस प्रकार वह अपने स्कूल की फीस भर पाया, और अब हम दोनों फिर से साथ स्कूल जाते हैं और साथ पढ़ाई करते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरह से तो हमने करी, आपने किस तरह से करी, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, मम्मी पापा से बात करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप कहानी बनाकर लिख सकते हैं किस तरह से आपने सहायता की। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।